लिखने पढ़ने का शौक तो शुरू से रहा, सालों सालों से रहा, या पूरा जीवन ही हो गया। लिखता भी रहता हूँ, कुछ न कुछ करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, कई विषयों पे वीडियो बनाता हूँ। अक्सर ओशो की नकल करने वाले या ओशो के नाम से दुकानें खोल के बैठ गए, कोई तो आश्रम, कोई रिजॉर्ट, कोई ये कोई वो, कोई अपने ओशो का अपने को निकटवर्ती बताता, कोई ओशो का रिश्तेदार बताता, पता नहीं क्या क्या। मैं उस पर बात करता हूँ, लेकिन ये भी मैं स्वीकारता हूँ कि क्या ये सच नहीं है कि कई लोगों को ये हो सकता है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है, नहीं करे तो क्या करे। एक लंबा जीवन या लंबा समय ओशो के पास गुजर गया, और बहुत काम धंधे करना है, व्यापार करना है, नौकरियां करना, और ये सब तो अ, कई लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां भी नहीं है। करे तो क्या करे, एक काम आता है जो ओशो के पास, ध्यान व्यान करना या ध्यान करवाना या बातें करना या जो कुछ भी, तो फिर उसी का वो उपयोग करके आश्रम खोलते हैं या ओशो जैसे रोब टोपे पहन के बैठ जाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो उनकी रोजी रोटी चल निकलती है। तो अनेकानेक लोग जो ये दुकानें खोल के बैठ गए, इन दिनों मुझे ख्याल आ रहा है कि क्या ये संभव नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं कि, या करना पड़ रहा है कि करे तो क्या करे, मजबूरियां तो है। और भारत में तो डेफिनेटली पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, युवाओं के लिए संभव नहीं हो रहा है। युवा ही बेरोजगारों की लंबी कतार लग गई है, काम धंधे चल नहीं रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। तो क्या करे व्यक्ति। मैं जिन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से, तो क्या करूं मैं। और मुझे भी ये लगता है कभी कभी यार कि चलो मैं भी एक ओशो का निकटवर्ती होने का, और इसका होने का, और उसका होने का। और चूंकि मैंने तो काफी सालों तक पूना में ध्यान भी करवाए, थेरेपीज भी किए, समूहन के भी बहुत सारे ग्रुप किए, और बहुत सारा कुछ है अनुभव तो। और थोड़ी बहुत ज्योतिष भी जानता हूँ। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनसे मुश्किल नहीं होता है पैसा कमाना। यहाँ मैं भी यही करूं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि जब से नोटबंदी हुई और मेरी काम धंधे चौपट हुए, छोटे मोटे खर्चे आते रहते हैं। तो कभी जैसे भूली बीमार हो गई थी, मेरे भी जैसे हार्ट के इशू आए, किडनी के इशू आ गए, कुछ न कुछ जांचें वगैरह होती रहती, दवाइयाँ आती है, फिर कोई दूसरे खर्चे भी आ जाते हैं। तो जब भी कोई थोड़ा बड़ा खर्चा आ जाता है, मेरी जो थोड़े बहुत पैसे मुझे मिलते हैं वो 10-15 हजार रुपये महीने के होते हैं। और उनसे खाना पीना भी, दवाइयाँ भी, भूली का भी छोटा मोटा कुछ और सब कुछ। और फिर उसमें कभी भी जब भी थोड़ा बहुत बड़ा झटका आता है 10-20 हजार का किसी का, तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाता हूँ। तो छोटे छोटे बैंक से मैं लोन लेता रहा, क्रेडिट कार्ड पर, इस पे उस पे मुझे बैंक से मिल जाते हैं। तो वो उसकी किस्तें बनने लगती है, तो किस्तें बनने लगती तो फिर किस्त चुकाने में मुश्किल होने लगती, तो फिर और ले लेता हूँ। तो इस तरीके से करीब करीब 2 लाख रुपए के लोन हो गए, उसकी महीने की किस्त हो गई। अब जो थोड़ा बहुत आता है वो सबको एडजस्ट करना पड़ता है, फिर उसमें भी परेशानियां तो आती है। अब कई बार मैं वीडियो भी बनाता हूँ, बोलता भी हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं इस से बाहर, इतनी छोटी सी रकम, मेरे को पता है कि लोग बाग लाखों लाखों रुपए लोगों को दे रहे हैं, इतना तो मुझे भी पता है। लाखों लाखों रुपए आश्रम बन रहे हैं या एयर कंडीशन लग रहे हैं या पता नहीं क्या क्या है। तो जो उतना पैसा वहां दिया जा सकता है, और यही लोग अगर मान लो कि ये दुकान नहीं खोल के बैठते, या रिश्तेदारियां नहीं बताते, और निकटवर्ती नहीं बताते, या दाढ़ी बाल बढ़ा के या पट्टे बांध कर कुछ नहीं करते,
तो उनकी भी स्थितियां, या फिर हो सकता है कि मेरी जैसी स्थिति में और लोग भी हों। तो क्या ये एक ऐसी अजीब स्थिति नहीं है कि आप अगर कुछ ऐसा करो तो पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा ही पैसा। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो अगर थोड़ा बहुत पैसा लेता हूँ तो मैंने जिसके सब जो भी थोड़ी बहुत मेरे को लोगों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने मदद की है, मैं सब रिटर्न करने वाला हूँ। किसी का भी एक पैसा मैं अपने पास नहीं रखूंगा, क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा सोशल साइट्स पे बताना अ, इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यस, एक मेरा है कुछ जो अभी थोड़ा सा लीगल मामले अटके हैं, लेकिन अब वो आज ही मुझे सुबह पता चला है कि वो प्रोसेस पूरा होने वाला है। तो ठीक ठाक पैसे मेरे पास में आएंगे, तब सबके पैसे मैं रिटर्न कर दूंगा, निश्चित रूप से। कोई चाहे तो मेरे से चेक ले ले, जब मेरे पास में पैसे आएंगे तो चेक बैंक में डाल सकते हैं। मेरे को किसी का पैसा नहीं चाहिए, नहीं ही चाहिए। ये हमारे को बचपन से माँ बाप ने सिखाया, और इतना तो मैं भी रहा, मैंने कभी किसी से किसी तरीके की पैसों की अपेक्षाएं जीवन भर में नहीं की। न मैंने कभी किसी से इस तरीके की फायदे लिए, सुविधा ली। अब मैं ऐसी स्थिति परिस्थिति में जाऊं, मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या करूं। और दबाव तो रहता है, इसका दबाव तो रहता है, समझ नहीं आता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब मैं ये तो निश्चित है कि दुकान ओशो के नाम से दुकान तो खोल के नहीं बैठूंगा, वो तो अंदर से हाँ आती नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। या इस तरीके की कोई भी चीज मैं नहीं कर सकता हूँ। यस, मेरे पैसे निश्चित रूप से आएंगे, आने वाले हैं। महीने 6 महीने की बात और हो सकती है, या थोड़ा और समय लग सकता है, तब मैं रिटर्न कर दूंगा। मैं इतने से ए, सहयोग से मेरा जीवन बहुत 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 सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। निश्चित रूप से इसके अभाव में थोड़ा तो दबाव रहता है, समझ ही नहीं आता है कि क्या करूं, कैसे करूं। दवाइयाँ लानी होती है, या कभी कोई दूसरी चीज भी छोटी मोटी हो जाती है, तो डर भी लगा रहता है हमेशा ना कि इन केस कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो 5,000 रुपये भी जेब में नहीं है, कहाँ से लाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। तो मुश्किल टाइम तो है। और मैं निश्चित रूप से अब नहीं समझ आता कि सिवाय इसके कि मैं ऐसे बात करूं, और कभी तकदीर से कोई एक भला मानस इस बात को, मेरे इस स्थिति को समझ ले और इतना सहयोग कर दे, और मैं रिटर्न करूंगा, हाथ जोड़ के रिटर्न करूंगा निश्चित रूप से। और मैं निश्चित रूप से चेक दूंगा साइन करके, और चेक बाउंस नहीं होगा किसी हालत में। अभी अगर मुझे इतनी सी मदद मिल जाए तो मेरे लिए काफी बड़ी मदद या जीवनदायिनी चीज हो जाएगी। मुश्किल का टाइम तो है, और इतना तो मेरे को पता है, इतना तो मुझे भरोसा है, इतना तो मुझे ख्याल जाता है कि अनेक लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये 1,00,000 2,00,000 रुपए कोई मायने ही नहीं रखते हैं, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और उस हालत में जबकि महीने 6 महीने में आए, जब भी थोड़ा बहुत मैं रिटर्न कर दूंगा। अब किसी को ब्याज लेना हो तो वो भी दे दूंगा। तो अगर इतना हो सके तो एक बार और निवेदन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कुछ क्या। पर हाँ, ये जरूर मेरे दिमाग में इन दिनों में चल रहा है कि हो सकता है कई लोगों ने जो ये दुकानें खोली, हो सकता है इसी स्थिति में, मैं कुछ को तो व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, मुझे पता है कि वो भी बेहद आर्थिक कठिनाइयों से गुजरे हैं। और फिर हो सकता है कि उनके सामने भी और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं इसके कि वो ओशो को किसी तरीके से बेचना शुरू, और अच्छा खासा पैसा उनको मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो
ठीक है, मैं मैं नहीं कर पाया ये सब, या और भी मेरे जैसे लोग हैं जो शायद नहीं कर पाए, तो ये बात तो सत्य है कि नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, तो तकलीफ तो है। लेकिन मेरी फिर मित्रों से निवेदन है, अगर मेरे को थोड़ी मदद मिल जाए तो मेरे लिए बेहद 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 आ, बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और निश्चित रूप से मैं चेक दे दूंगा। और भी किसी तरीके की गारंटी की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं दे दूंगा, निश्चित रूप से दे दूंगा। प्लीज। अभी तो स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और सिर्फ ऐसे मैं मित्रों से बोल ही सकता हूँ। हो जाए तो बहुत बढ़िया, वरना तो अभी मेरे को कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, प्लीज। अभी और नए मेरे वीडियो बनाऊंगा, कुछ 4-5 बने पड़े हैं, पर अभी थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, तो ये थोड़ा सा अर्जेंट हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को थोड़े लोगों के साथ में शेयर करें। क्या पता कि किसी का मन पिघल जाए और मेरी इतनी सी मदद कर दे। और निश्चित रूप से निश्चित रूप से निश्चित रूप से मैं ये पैसे रिटर्न कर दूँ, और किसी को ब्याज चाहिए तो वो भी मैं दूंगा, 100%। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसकी जितनी भी लिखा पढ़ी हो सकती है वो मैं कर दूंगा। प्लीज, इतनी सी मदद संतोष भारती की कर दो यारो यार।